हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमझिम्स कलरफुल थ्रेड्स। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक बेबी कैप की डिज़ाइन, जिसमें मैंने मोतियों को यूज़ किया है, प्लस बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन को इसमें मैंने यूज़ किया है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सबटाइटल भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं, इफ़ यू डोंट नो हिंदी, देन यू कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश सबटाइटल। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो कि इस कैप को कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो पहले आपको बना लेना है एक मैजिक लूप। ये जो लूप बन के रेडी हुआ है, इस लूप में ही आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 3 चैन से 1 2 एंड 3। 3 चैन बनाने के बाद अब इसमें आपको बनाने हैं टोटल 19 और डबल क्रोशिया। एक बनाया, फिर से इसी में से डाला। देखिए, डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इस तरह से लूप लेंगे। पहले 2 लूप्स को ओवर किया, फिर से 2 लूप को ओवर किया। इस तरह से बनाते हुए आपको टोटल 20 डबल क्रोशिया इसी लूप में बनानी है। 3 चैन को भी उसी में ऐड करना है। और अब जो मैंने आपको लूप बताया है, ये वाला जो कॉर्नर है, इसे पकड़ के खींच दीजिए। जितना टाइट से खींच पा रहे हैं उतना टाइट से खींच दीजिए। जो 3rd नंबर चैन है, 1 2 और 3, ये देखिए 1 2 3 चैन है। 3 चैन के बाद ये पहली वाली जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर अपने वर्क को ऐड कर दीजिए इस तरह से। सेकंड राउंड के लिए अगेन 1 2 3 चैन से स्टार्ट करेंगे। सेम प्लेस पे, यहाँ पे ही ये देखिए, जो जहां से आपने चैन बनाई है इसी जगह पे जो होल दिख रहा है, एक डबल क्रोशिया बना लीजिए। फिर से जो दूसरी वाली डबल क्रोशिया है, 2nd नंबर वाली, उसमें 2 बनाएंगे। इस राउंड में आपको 20 डबल क्रोशिया का जस्ट डबल मीन्स 40 डबल क्रोशिया कर लेनी है। हर में एक एक बढ़ाएंगे तो टोटल 40 डबल क्रोशिया वर्क एंड में हो जाएगी। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए पूरे राउंड को ओवर करेंगे। टोटल 40 डबल क्रोशिया बन गई मेरी। और अब जहां से स्टार्ट किया है, जहां से आपने स्टार्ट किया था, सेम प्लेस पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। और अगेन 3 चैन को छोड़ के जो पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर की जो चैन है, वहां पे आपको वर्क को ऐड कर देना है। 3rd राउंड के लिए फिर से 3 चैन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट वन में जो दूसरी डबल क्रोशिया है, उसमें एक बनाएंगे। ओके, उसके बाद वाली जो है उसमें 2 बनाएंगे। एक बनाई और अब सेम प्लेस से ही, यहाँ पे देखिए सेम प्लेस पे एक और बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे एक बनाई, यहाँ पे 2 बनाई। अब इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया है, इसमें एक बनाएंगे। फिर से इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया है, इसमें 2 बनाएंगे। तो इस राउंड में आपको ऐसे ही करना है। एक बार एक बनानी है। यहाँ देखिए, एक बना के एक और बढ़ा ली मैंने, और एक बार 2 बनानी है। तो इस तरह आपकी 20 डबल क्रोशिया इसमें और बढ़ जाएगी और इस राउंड में आपके पास टोटल 60 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। यहाँ देखिएगा, वर्क के एंड में अगेन आपको सेम प्रोसेस को करना है। जो आपकी ये जहां से स्टार्टिंग की थी, वहां पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर अपने वर्क को ऐड कर देंगे। अगेन 1 2 3 चैन बनाएंगे और अब की बार आपको डबल क्रोशिया 2 बार में बढ़ानी है। सेम प्लेस से बनाई, उसके बाद एक बढ़ाएंगे, एक बनाएंगे, उसके बाद वाली में भी एक बनाएंगे और अब इसके बाद वाली में 2 बनाएंगे। फिर से इस राउंड में 20 डबल क्रोशिया ही बढ़ेंगी। फिर से एक में एक बना ली, उसके बाद एक बना ली और अब इसके बाद 2। तो हर 2 सिंगल डबल क्रोशिया के बाद एक एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको एक बढ़ा लेनी है। देखिए, इसी प्लेस से एक और बढ़ा लेंगे। फिर से 2 बार एक एक बनाएंगे, 1 और 2। अब इसके बाद एक बढ़ा लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और फिर से एक राउंड बना के और रेडी करेंगे। इसके बाद एक और राउंड सेम ही प्रोसेस पे बनाएंगे, जिसमें हमें डबल क्रोशिया 3 के बाद बढ़ानी है। एक बार हमने एक के बाद बढ़ाई,
फिर 2 के बाद बढ़ाई। अब इसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो एक और राउंड इसके बाद बना के रेडी कर लेंगे और टोटल आपके पास 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80 और 100 डबल क्रोशिया टोटल बन के रेडी। इस तरह से अब 1, 2, 3, 4, 5 राउंड पूरे हो गए हैं। 6 राउंड के लिए एक चैन बना के आपको सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो वहीं से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए लूप नहीं लेते हैं क्रोशिया में, डायरेक्ट इसमें ही डबल क्रोशिया पे डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे और दोनों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनेगी और जितनी भी आपके पास डबल क्रोशिया है इस राउंड में, उन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया आपको ऐसे ही बना के रेडी कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सब में और पूरे राउंड को ओवर करेंगे। और वर्क के एंड में अब यहाँ पे देखिएगा मैंने जो पहली वाली सिंगल क्रोशिया बनाई है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए अब हमें मोतियों को यूज करना है। तो यहाँ मैंने ली हैं 4 mm की मोतियां। ये सेम वही मोतियां हैं जो मैंने फ्रॉक में यूज करी हैं। कैप ही बनानी है तो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए लूंगी मैं, ये देखिए 5 लिखा हुआ है इसमें। तो जो सबसे पतली से पतली क्रोशिया हो आपके पास जिसमें मोती का ये होल चला जाए, तो कोशिश कीजिएगा बड़े होल की मोती लीजिएगा और मोती का होल जिसमें चला जाए उस तरीके के क्रोशिया आपको इसमें यूज करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे 3 चैन। वर्क को ऐड करने के बाद वर्क को ऐड कर लीजिए और 1, 2, 3 चैन बना ली। सेम इसी प्लेस से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद पतली वाली क्रोशिया को इस लूप में डालेंगे और इसमें डालेंगे एक मोती। ओके, और अब इस तरह से लूप लेंगे। देखिएगा पहले आपने ये डबल क्रोशिया का लूप डाला, फिर क्रोशिया मोती डाली, फिर लूप लिया। उसके बगल वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से लूप लेने के बाद पहले की 2 आपको ओवर कर लेनी है। फिर आपको इसको टाइट करते हुए मोती निकाल देनी है इसके अंदर से और अब इन दोनों को भी ओवर कर देना है। अगेन क्रोशिया को चेंज करना है और चेंज करके जस्ट बगल वाली में, उसके जस्ट बगल वाली में जिसमें बनाया है उसके जस्ट बगल वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से क्रोशिया को चेंज करेंगे। क्रोशिया को इसमें चेंज करना पड़ता है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर चीज अच्छी बनानी है और मैचिंग की बनानी है। तो आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, सेम इसी क्रोशिया से पूरा बना लें, बट उससे मैं पहले ही बता दूं आपको कि थोड़ा सा वर्क आपका टाइट हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो हेड पे थोड़ा सा बच्चे को अनकंफर्टेबल लगे, तो अच्छा होगा कि आप क्रोशिया चेंज कर लें। देखिए मैंने 2 लूप ओवर किए। अब यहाँ पे मोती निकाल दी और ये कर लिया। फिर से दूसरी क्रोशिया उठाई, नेक्स्ट वन में डबल क्रोशिया बना ली। अगेन पतली वाली क्रोशिया को लूप डाला, मोती ली, मोती को इस तरह से डालेंगे, लूप लेंगे। नेक्स्ट वाली में ये देखिए 2 लूप लिया, दोनों को पहले ओवर किया। इसे हल्का सा टाइट रखें तो अच्छे से ये निकलेगा, पूरा का पूरा निकल आएगा। और ये देखिए ये बनाया, फिर से चेंज कर लिया और चेंज करके एक डबल क्रोशिया बना ली। तो एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार मोती लगाना है, फिर एक बार डबल क्रोशिया, एक बार मोती। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और पूरे राउंड को ऐसे ही। इस तरह से मैंने पूरा राउंड बना के रेडी कर लिया। पूरे में मोतियां लगा ली। वर्क के एंड में अगेन जहां 3 चैन बनी हुई है उसके ऊपर जो डबल क्रोशिया वाला है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देना है। एक चैन बना के फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। एक राउंड और सिंगल क्रोशिया का बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जितनी भी आपके पास डबल क्रोशिया या मोती के ऊपर वाली जो चैन है इन सब में आपको सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। देखिए इस तरह से डालेंगे, फिर इसके ऊपर डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे। तो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, पूरी सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। उसके बाद एक और राउंड आपको इसी तरह मोती का बनाना है जैसे मैंने ये बनाया है और उसके बाद एक राउंड बनाना है आपको फिर से सिंगल क्रोशिया का। तो ये सिंगल क्रोशिया का राउंड बना ले, सेम ऐसे ही मोती वाला राउंड बना ले और फिर से एक राउंड सिंगल क्रोशिया का बना ले।
टोटल 5 राउंड में ये डिजाइन पूरी होगी। एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी बना रहे हैं, चौथी मोती की और पांचवी फिर से सिंगल क्रोशिया की। तो इतना बना के पहले रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने सेम वैसे ही जैसे बताया सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से एक राउंड सेम ऐसे ही मोती वाला बना लिया और ये राउंड सिंगल क्रोशिया का। अब वर्क के एंड में आपको जो फर्स्ट नंबर सिंगल क्रोशिया है उसमें अपने वर्क को ऐड कर लेना है। और अब आपका वर्क प्रॉपरली मुड़ने लगा होगा। ये देखिए इस तरह से अब ये शेप लेने लगा होगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, पहले 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया और एक चेन बनानी है स्पेस के लिए। 3 चेन हो गई और एक चेन हो गई। एक सिंगल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, मीन्स छोड़ देंगे, और दूसरी वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया को डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं इस राउंड में। फिर से एक चेन बनाई, एक स्किप कर देंगे, दूसरी वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक छोड़ देंगे और उसके बगल वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे और उसके बगल वाली में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके का आपको पैटर्न बना के रेडी करना है। वर्क के एंड में यहाँ पे जो 3rd नंबर चेन है उसमें अपने वर्क को ऐड कर दीजिए। 1, 2 और 3 और जो फर्स्ट नंबर ब्लॉक है इसमें क्रोशिया को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गई, सेम इसी स्पेस से फिर से डाला, ये 3 हो गई, 3 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन बनाई, इसी सेम स्पेस से फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 1 और 2 ब्लॉक को स्किप करेंगे। एक ब्लॉक में आपने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब उसके बाद के 2 ब्लॉक को स्किप कर दीजिए और तीसरा वाला जो ब्लॉक है उसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक बना ली, इसी ब्लॉक से दूसरा बनाएंगे, फिर इसी ब्लॉक से डालेंगे और तीसरी बना लेंगे, 2 चेन का स्पेस दे देंगे बीच में, अगेन इसी ब्लॉक से डालेंगे, एक बनाया, सेम ब्लॉक से ही फिर से डालेंगे दूसरी और फिर से इसी ब्लॉक से डालेंगे तीसरी। ये देखिए बीच में 2 ब्लॉक को स्किप किया है और हर ब्लॉक में आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। अगेन यहाँ पे इसको और इसको मीन्स पहला और दूसरा 2 ब्लॉक स्किप करेंगे और तीसरा वाला जो ब्लॉक है फिर से उसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम ब्लॉक से ही बनाना है, ब्लॉक चेंज नहीं करना है। 2 चेन बनाई और इसी ब्लॉक से 3 डबल क्रोशिया और ये हो गई 3। ये देखिए इसी तरह से बनाएंगे और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। और वर्क के एंड में जहां 3 चेन बनाई है तो 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देंगे, एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे उस कलर का धागा यूज करना है जो दूसरा कलर आपने फ्रॉक में यूज किया है। एक यहाँ देखिएगा ये जो 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें पहली और दूसरी के बीच में नीचे से डालेंगे और जो बीच वाली मीन्स दूसरे नंबर वाली है उसे इस तरह से ऊपर से कवर करना है। ये देखिए ये वो दूसरे नंबर वाली डबल क्रोशिया है। अब इसी में आपको वर्क करना है तो दूसरे धागे को यहीं पे ऐड करेंगे इस तरह से। धागे को ऐड करेंगे और 3 चेन बनाएंगे, पहले 1 2 और 3 चेन बना ली। इसके बाद फिर से जो दूसरी डबल क्रोशिया और तीसरी डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस है इनके बीच में से डालेंगे और इसे कवर कर लेंगे ऐसे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बन गई और ये देखिए इस तरीके का पैटर्न इसमें बन के आएगा उभरते के।
और अब आपको जो डबल क्रोशिया बनानी है वो बनानी है बीच में जो 2 चैन का स्पेस है, तो इसमें पहले एक डबल क्रोशिया बना लीजिए, बीच में 2 चैन का स्पेस दे दीजिए और फिर से इसी स्पेस से एक डबल क्रोशिया बना लीजिए। ओके, और अब ये वाली जो 2 हैं, पहली और दूसरी, इसमें वर्क करना है तो फिर से आपको नीचे से ही डालना है क्रोशिया को और इसे ऊपर से कवर करते हुए एक डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे। एक बना ली और फिर से अब उसके बगल वाली को कवर करना है तो फिर से बीच से डालेंगे और दूसरे नंबर वाली को ऊपर से कवर करेंगे। इसे इस तरह से पकड़ लेंगे, अगर आप वर्क को तो बनाना इजी हो जाएगा। ये बना ली, तो ये देखिए इस तरीके का पैटर्न इसमें बनके रेडी होगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया फिर से बनके रेडी हो गई। एक बार और मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये आपका पैटर्न बना हुआ है तो इधर से जब हम आएंगे तो पहले और दूसरे के बीच से क्रोशिया को डालेंगे और दूसरी वाली डबल क्रोशिया को ऊपर से कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर दूसरी और तीसरी के बीच से क्रोशिया को डालेंगे और इसे कवर कर लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया बन गई। आपको पहली इधर से और पहली इधर से, ये दोनों छोड़ देनी है, इन्हें कवर नहीं करना है, सिर्फ बीच की 2 जो हैं उन्हें ही कवर करना है। और अब 2 हो गया और अब बीच में एक बार आपको बना लेना है एक डबल क्रोशिया, तो टोटल 3 हो गई। फिर से यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया, तो बीच वाले पार्ट में आपको एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से जो इधर से पहली है इसे देखिएगा इस तरह से कवर करेंगे ऊपर से और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद जो दूसरे नंबर वाली है उसे कवर करेंगे ऊपर से इस तरह से और इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और वर्क के एंड में ये मैंने पूरा ओवर कर लिया देखिएगा। और वर्क के एंड में अब हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है। तो ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया है जिसमें से एक 3 चैन है और 2 डबल क्रोशिया है, तो ये जो दूसरे नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में ऐड कर दीजिए वर्क को अपने। और अब यहाँ पे फिर से सेम वर्क को करेंगे। 3 चैन बनाई, ये वाला राउंड आपने जैसे बनाया था नीचे से उठाते हुए इस तरह से कवर किया था, अब ऐसे राउंड नहीं बनाना है, अब सिंपल राउंड आपको बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया बनाई, दूसरी वाली आपने इसमें बनानी है 3rd नंबर वाली में। हर बार राउंड में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, पहली डबल क्रोशिया और लास्ट डबल क्रोशिया में पैटर्न की ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें आपको कोई वर्क नहीं करना है। हर बार हर राउंड में आपको इन दोनों पे कोई वर्क नहीं करना है। वर्क आपको सिर्फ बीच की 2 में करना है प्लस ये बीच के 2 चैन के स्पेस में करना है। तो यहाँ मैंने 2 बना लिया, एक वैसे ही मैं 2 चैन के स्पेस में बनाऊंगी। तो ये 3 बन गई। अगेन 2 चैन का स्पेस दे दिया और फिर से इसी 2 चैन के स्पेस पे ही एक और डबल क्रोशिया बना ली। ओके, और फिर से एक इसमें बनाई जस्ट उसके बगल वाले में और एक दूसरे वाले में बनाई। लास्ट वाला हमें छोड़ देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। फिर से जब दूसरे पैटर्न में आएंगे तो पहला वाला छोड़ देंगे और दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, तो पैटर्न का लास्ट मैंने छोड़ा, पहला छोड़ दिया और दूसरे वाले में, बीच वाले में और उसके बगल वाले में वर्क किया। उसके बाद ये जो 2 चैन का स्पेस है, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया इसमें बना ली। हर बार आपको इसमें ऐसे ही बनाना है। फिर से एक उसके बगल वाले में डबल क्रोशिया बनाई और एक बीच वाले में बनाई। 3 बन गई। 3 के बाद आपको नहीं बनानी है तो लास्ट वाला ऐसे ही छोड़ देंगे। अगेन तीसरे पैटर्न का फर्स्ट वाला छोड़ेंगे और दूसरे वाले से वर्क करेंगे। तो इस तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में अगेन यहाँ पे आपको अपने वर्क को ऐड कर देना है जो पहली डबल क्रोशिया है। चैन बना के धागे को कट कर लेंगे पहले। यहाँ पे फिर से बीच में ही हमें लगाना है, सेम इस पैटर्न को बनाना है जो हमने पिंक से व्हाइट में जब धागे को चेंज किया था तब बनाया था।
यहाँ पे अगेन ये जो दूसरे नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसे ऊपर से ऐसे कवर करते हुए एक डबल क्रोशिया, सॉरी 3 चैन बनाएंगे, क्योंकि इस बार हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे, तो पहले 3 चैन बना के इसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ओके, और फिर से जो नेक्स्ट वन वाली है उसे कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में हमें एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया बनानी होती है, तो इसमें वही बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाई, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया बना ली। फिर से जो इधर की 2 हैं इन्हें ऊपर से कवर करते हुए एक एक डबल क्रोशिया दोनों में बना लेंगे। पहले और लास्ट वाली में कोई वर्क नहीं करते हैं तो उसमें नहीं करेंगे। सेम पैटर्न को ही फ्रेंड्स आपको रिपीट करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। अगेन एक पैटर्न बन के रेडी हुआ। नेक्स्ट वन वाली में पहले को छोड़ेंगे और दूसरी वाली को कवर करेंगे। तो जो पैटर्न आपने सेम यहाँ बनाया था सेम वही आपको यहाँ पे बनाना है और इस पूरे राउंड को ओवर करना है। और अब पिंक कलर से पूरा राउंड बनाने के बाद अगेन आपको वर्क को ऐड कर लेना है। फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया में चैन बना के धागे को कट करना है और अब सेम यही राउंड, ये 3 राउंड आपने बनाए हैं, इन्हीं 3 राउंड को आपको फिर से रिपीट करना है। 3 राउंड मीन्स ये व्हाइट कलर के दोनों राउंड और पिंक कलर का राउंड एक बार और रिपीट कर लेंगे तो आपका वर्क पूरा ओवर हो जाएगा और कैप बन के रेडी हो जाएगी। तो फिर से आपको यहीं पे देखिए जो दूसरी वाली डबल क्रोशिया है बीच वाली, इसमें अपने धागे को ऐड कर लीजिए और अब सेम राउंड को रिपीट करिए। ये व्हाइट वाला राउंड, दूसरा व्हाइट वाला राउंड और पिंक वाला राउंड जैसे आपने बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। तो ये राउंड आप ऐसे ही रेडी कर लीजिए। उसके बाद व्हाइट कलर का दूसरा राउंड भी सिंपल ही बना के रेडी करिए जैसे इसमें बनाया है। फिर जब आप लास्ट वाला राउंड बनाएंगे पिंक वाला, तो उसे आप इस राउंड की तरह बनाइए जैसे आपने पिंक वाला ये वाला राउंड बनाया है। तो इसके बाद एक व्हाइट कलर का और राउंड और पिंक राउंड, इतना बनाने के बाद फिर आपकी ये पूरी कैप रेडी हो जाएगी। मैं बना के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बताया था। सेम वैसे ही 2 राउंड व्हाइट के बनाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे पिंक कलर का राउंड बनाया है सेम वैसे ही यहाँ भी पिंक कलर का राउंड बना के वर्क को एंड कर दिया है। और अब ये कैप पूरी बन के रेडी है और आई होप आपको ये कैप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।